परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2614 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। मनन की ओर जाने के पूर्व मैं एक खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूं। विशेषकर मेरी बेटी के लिए आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, खास करके उनकी जो सड़क दुर्घटना हुई थी उसके पश्चात प्रभु ने उनको उस सब समस्या से बचाया और विशेष करके कल जो है उसका +2 का एग्जाम ICSE बोर्ड से जो हुई थी उसका नतीजा निकली, जिसमें वो 88% मार्क्स से विजय प्राप्त किया है। आप सभी की प्रार्थना के लिए हम परिवार की ओर से मैं और जास्मिन आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 उसकी 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उससे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हमारे कल के मनन में मैं आपको बताया था कि आज के मनन में मैं ये बताऊंगा कि वो खास पाप कौन सा है जिसके परिणाम स्वरूप मसीह विश्वासी को यहाँ तक शारीरिक मृत्यु भी झेलनी पड़ सकती है। हम अपने कल के मनन में उन 3 बाइबल भाग को देखे थे जहाँ मसीह विश्वासी को मृत्यु शरीर में मिलते हुए या उन्हें मृत्यु मिलने की आज्ञा देते हुए आलेखित है। उन तीनों बाइबल भागों पर यदि आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि हननिया और सफीरा हो या कुरिन्थ के व्यभिचारी विश्वासी हो या फिर एफेसुस के झूठे शिक्षक हो, किए हुए पाप में एक समानता है। हननिया और सफीरा कलीसिया से संबंधित आर्थिक विषय में विश्वासघात कर रहे थे। प्रेरितों के काम 4 की 34-35 5 की 1। कुरिन्थ का व्यभिचारी विश्वासी का भी पाप कलीसिया के विरोध में था, क्योंकि परिवार कलीसिया का नमूना है। एफेसी 5 की 31-32। एफेसुस के झूठे शिक्षक भी, जिसका जिक्र पहला तीमुथियुस 1:20 में है, वास्तव में झूठी शिक्षाएं सिखाने के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया को नुकसान पहुंचा रहे थे। हम अपने स्वार्थ लाभ के लिए जानबूझकर कलीसियाओं में झूठी शिक्षाएं सिखाते हैं तो उन झूठी शिक्षाएं विश्वासियों को आत्मिक रूप में कमजोर कर देती है, जिससे कलीसिया कमजोर हो जाती है। मुझे यह बात कहते समय बहुत दुख है कि मसीह कलीसिया के बाहर से हुए सतावों से कभी कमजोर नहीं हुई, परंतु अंदर में सिखाई गई झूठी शिक्षाओं के कारण कलीसिया कमजोर हुई है। झूठे शिक्षक लोग विश्वासियों का आत्मिक बढ़ोतरी कभी नहीं चाहते। उनकी इच्छा विश्वासियों के जेब काट कर अपना जेब भरना है। मेरे शब्दों को सुनकर मुझसे कोई नाराज ना हो, क्योंकि मुझसे पहले इन बातें वरिष्ठ प्रेरित पतरस खुद कहा है, 2 पतरस 2:3। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हम अपने दुश्मनों को जो हमें सताते हैं आशीष दे, परंतु झूठे शिक्षकों से बचे रहे। रोमी 12:14, 2 यूहन्ना 1:10। याकूब ये भी हमसे कहता है कि हम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए कलीसिया को कमजोर करने वाली शिक्षाएं सिखाएंगे तो हम प्रभु के नजरों में दोषी ठहरेंगे। याकूब 3:1। तो प्यारो, हमें इस विषय में बहुत सावधान रहने हैं कि हमारे जीवन या व्यवहार के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कलीसिया के खिलाफ करने वाला कोई भी पाप हमें मृत्यु दंड का पात्र बना सकता है। इसलिए हर एक विश्वासी अपने जीवन में ये निर्णय ले कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे परमेश्वर की कलीसिया को नुकसान पहुंचाए। यदि किसी कलीसिया की कोई रीति या शिक्षा वचन के
खिलाफ हो या उस कलीसिया की शिक्षा आपके आत्मिक जीवन के लिए फायदेमंद ना हो, तो आपको व्यक्तिगत रूप में वहां से अलग होकर के दूसरी कलीसिया में जहाँ वचनानुसार सब कुछ होती है जाने की पूरी आजादी है, परंतु दूसरे विश्वासियों के आत्मिक जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य करने की आजादी आपको नहीं है। लूका 17:2। कई साल के पूर्व मुझे एक वरिष्ठ प्रभु के दास से बात करने की मजबूरी पड़ी। वो प्रभु के दास एक हीन पाप में फंसकर कलीसियाई संगति से बाहर था। जब उन्हें पश्चाताप करके वापस आने का मौका मिला, कलीसिया से उनको मौका दिया गया, तो उन्होंने वापस आकर उस कलीसिया को ही दो कर दिया। उस समय उस वरिष्ठ प्रभु के दास के घर में पहुंचकर मैंने उनसे इस प्रकार बोला, अंकल ये मत सोचिए कि मैं आपको उपदेश देने आया, मैं उसका लायक अपने आप को नहीं समझता, परंतु यदि मैं ये आपसे नहीं कहूंगा तो मैं प्रभु के सामने दोषी ठहरा जाऊंगा। इसलिए कहता हूं, आपने अभी जो पाप किया है वो आपके पूर्व के पाप से भी बुरा है। आपका पहला पाप पर पश्चाताप करने का मौका प्रभु ने आपको दिया, परंतु इस पाप से शायद पश्चाताप करने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा। प्रभु की स्तुति हो कि एक ही सप्ताह के अंदर में उस कलीसिया पुनः एक हो गई है। सावधान रहे कि मुझसे और आपसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे प्रभु की कलीसिया को नुकसान हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।